हाय। सो ये सर्जरी का एक क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन इज यूज एज एन एंटी माइक्रोबियल क्लींजर टू क्लीन द स्किन साइट बिफोर सर्जरी। ठीक है, हमसे पूछा है कि सर्जिकल साइट को क्लीन करने के लिए हम लोग कौन से एंटी माइक्रोबियल क्लींजर का यूज करते हैं। ठीक है, हमारे पास ऑप्शंस हैं। हाइपोक्लोराइट, हाइपोक्लोराइट का यूज हम लोग नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट पर करते हैं। दूसरा स्पेशल बात इसमें यह है कि अगर कोई भी कंटेमिनेशन है जो किसी यूनिवर्सल प्रिकॉशन के पेशेंट से हुआ है, यानी कोई मे बी पेशेंट हेपेटाइटिस पॉजिटिव है या फिर HIV पॉजिटिव है, अगर उसका कहीं ब्लड स्पिल हो गया है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो हम लोग किस सॉल्यूशन का यूज करते हैं? हाइपोक्लोराइड का, इन केस ऑफ यूनिवर्सल प्रिकॉशन। यूनिवर्सल प्रिकॉशन का सेंस ये है कि अगर इस तरीके के पेशेंट का ब्लड स्पिल हो गया, उस कंडीशन में नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट पर हमें यूज करना, और पॉजिटिव पेशेंट्स। ठीक है, हाइड्रोजन परऑक्साइड भी एक माइल्ड एंटीसेप्टिक है। लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि इसको हम लोग सर्जिकल साइट क्लीन करने के लिए यूज करें। ठीक है, ग्लूटाराल्डिहाइड अगेन ये भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है। अब बात करते हैं क्लोरोहेक्सिडिन ग्लूकोनेट की। क्लोरोहेक्सिडिन ग्लूकोनेट करंट सिनेरियो का सबसे पोटेंट एक एंटीमाइक्रोबियल क्लींजर है। ठीक है, इसका एक रेसिडुअल इफेक्ट होता है फॉर 6 आवर्स। आपने एक बार क्लोरोहेक्सिडिन ग्लूकोनेट किसी भी साइट को क्लीन करने के लिए यूज किया या फिर अपने हैंड वॉशिंग के लिए यूज किया, उसके बाद में उसका इफेक्ट ऑलमोस्ट 6 आवर्स तक रहता है, यानी कि अगले 6 घंटे तक बैक्टीरिया उस सरफेस पर ग्रो नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए करंट सिनेरियो के अंदर जो चॉइस ऑफ एंटीमाइक्रोबियल एजेंट है या फिर एंटीमाइक्रोबियल क्लींजर है, वो क्या है? क्लोरोहेक्सिडिन ग्लूकोनेट है। इन एनी काइंड ऑफ सर्जरी, अगर हम कोई भी सर्जरी कर रहे हैं तो हम लोग हैंड वॉशिंग से लेकर के साइट के प्रिपरेशन तक सबसे ज्यादा प्रेफरेंस किसको देते हैं? क्लोरोहेक्सिडिन ग्लूकोनेट को देते हैं।